हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे तीन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की। तो अभी तक जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो तीन कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट हो सकता है। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। ठीक, ये तीन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब डिपेंड करता है कि किस एप्लीकेशन में, मतलब कि हमने कहा कि इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर काम करता है। एज ए एम्पलीफायर मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुका हूं। आप चाहे तो उसको रिफर कर लीजिएगा, आपको इजी हो जाएगा कि ये जो तीन कॉन्फ़िगरेशन है, इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करता है। एज एन एम्पलीफायर कब काम करता है? जब ट्रांजिस्टर आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा। और एक्टिव रीजन में कब होता है? जब उसमें जो दो जंक्शन होते हैं, यानी जब उसका जो इनपुट सर्किट है वो फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस, और आउटपुट सर्किट जो है वो रिवर्स बायस होता है। ये सारी चीजें हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग बात करेंगे कि भाई अगर तीनों एम्पलीफायर, तीनों कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करता है और ये सारी चीजें हैं, तो कब, कहाँ, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना वोल्टेज गेन चाहते हैं, कितना करंट गेन चाहते हैं, और भी कई पैरामीटर्स हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करना है, कॉमन एमीटर में, कॉमन बेस में, या कॉमन कलेक्टर में। तो एक तरह से आज का जो लेक्चर है उसकी जो हेडलाइन है या उसका जो पर्पस है वो आप लिख सकते हैं कि कंपैरिजन ऑफ थ्री ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। कंपैरिजन ऑफ थ्री ट्रांजिस्टर जो कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस, ये है आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो कि हमको कहाँ पे कौन सा ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, या कॉमन कलेक्टर। तो देखिए ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे। जैसा अभी मैंने आपको बोला कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी जिस सर्किट में या जिस पर्पस से हम ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं वो पर्पस फुलफिल कैसे होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ट्रांजिस्टर के, ठीक है, वो ये डिसाइड करते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूजफुल है या नहीं। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होते हैं ट्रांजिस्टर के, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर डिसाइड्स कि हम लोग किस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन को किस सर्किट में यूज करें। जैसे पहला है आपका कि मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। ठीक है, अब सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में क्या हो जाएगा, पहला आप लिख सकते हैं, इसमें पहला हो गया आपका कि साहब इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इनपुट, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका क्या यूज है, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक, सेकंड है आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। थर्ड है आपका डीसी करंट गेन। ठीक है, थर्ड है डीसी करंट गेन। फोर्थ है एसी करंट गेन। नेक्स्ट है आपका डीसी वोल्टेज गेन, डीसी वोल्टेज गेन। और नेक्स्ट है आपका
AC वोल्टेज गेन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लीकेज करंट। और इन सब टॉपिक्स पे वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो अगर आप रिफर कर लेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि डीसी करंट गेन क्या है, एसी करंट गेन क्या है, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है, लीकेज करंट क्या है, सारी चीजें इन सबसे सबकी डिटेल वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक है, उसको आप रिफर कर सकते हैं। लीकेज करंट, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमको अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी रहती है। उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कॉमन एमीटर यूज करना है, कॉमन बेस यूज करना है, या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है बीजेटी को। किस कॉन्फ़िगरेशन में हमको बीजेटी को यूज करना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको बहुत से, अभी हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, अभी हम कंपैरेटिव स्टडी, मान लीजिए हमें हाई वोल्टेज गेन चाहिए, हाई वोल्टेज गेन चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आपको हाई वोल्टेज गेन चाहिए और आपने क्या किया कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज कर लिया, समझ रहे हैं, तो ये एकदम ही गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप एनालिसिस करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, एनालिसिस भी मैंने डाली हुई है, एनालिसिस का भी लेक्चर, ठीक है, तो आप देखेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में तो वोल्टेज गेन सबसे कम होता है। और हमने अगर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कोई ले लिया हाई वोल्टेज गेन की इच्छा में, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है इन कॉन्फ़िगरेशंस में, इन पैरामीटर्स की क्या स्थिति है, उस हिसाब से, अब जैसे उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करें। अब जैसे हाई वोल्टेज गेन हमें चाहिए था तो कॉमन कलेक्टर नहीं लेना था, हमको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करना चाहिए था। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमको कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है ना, कि किस कॉन्फ़िगरेशन में इन सब चीजों की क्या वैल्यू है। तो आज हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। एक मैं आपको टेबल फॉर्म में समझा देता हूं तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हमको कहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करना, पहली चीज। दूसरी चीज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और उससे भी ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई आप अपना प्रोजेक्ट वाइवा देने जा रहे हैं, ओरल एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं, वाइवा वाइज जिसको बोलते हैं, उसमें ये चीज जरूर पूछी जा सकती है कि भाई हमको जो है एक हाई का वोल्टेज गेन का एम्पलीफायर डिजाइन करना है, हम कौन सा बीजेटी को हम किस कॉन्फ़िगरेशन में यूज करेंगे, कॉमन एमिटर में, कॉमन बेस में, कॉमन कलेक्टर में। भाई हमको एक हाई इनपुट इम्पीडेंस का एम्पलीफायर डिजाइन करना है, ट्रांजिस्टर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव नेचर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो अब आप क्या कीजिए, आप एक टेबल फॉर्म कर लीजिए। मान लीजिए हमने कहा से सीरियल नंबर हो गया आपका, यहाँ हमने कहा कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की हम लोग बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, ये और ये हो गया। अब वहां पे आप तीनों कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, और ये हो गया आपका कॉमन कलेक्टर। ये तीन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 आप लीजिए। पहला क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? बहुत कम होता है। और इसमें आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज बढ़िया होगी। भाई इनपुट रेजिस्टेंस अगर बढ़िया मतलब ज्यादा होगा वो चीज फायदेमंद है,
कि कम होगा वो चीज फायदेमंद है। तो ये अगर अब मेरे पुराने लेक्चर्स आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा उसको, तो आपको ये चीज क्लियर रहेगी। तो जैसे इनपुट एम्पिडेंस जितना लो होगा एम्पलीफायर के लिए वो उतनी ही अच्छी बात है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आपका वेरी लो होता है, इसमें क्या होता है कॉमन एमिटर में लो होता है, और इसमें उल्टा इन दोनों की अपेक्षा हाई होता है। तो बल्कि आप इसको कह सकते हैं वेरी लो, लो, और यहां पे हो जाएगा वेरी हाई। तो ये तो एकदम ही काम का नहीं है हाई वोल्टेज गेन के लिए। सेकेंड है आपका आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस यहां पे कॉमन बेस में बहुत हाई होता है, वेरी हाई। ठीक है, कॉमन एमीटर के केस में क्या होता है, हाई होता है और उधर लो होता है। यहां पे हो जाएगा हाई और यहां हो जाएगा लो। ठीक, थर्ड है आपका करंट गेन। ठीक, ये देखिए अब सारी चीजें आप देखते जाइए, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। और अभी इसको हम केवल लिख नहीं रहे, अभी आपको इसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। करंट गेन, तो कॉमन बेस के केस में क्या होता है, करंट गेन यूनिटी से भी कम होता है। ठीक है, यहां पे एक तरह से आप लिख सकते हैं लो, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं लेस देन यूनिटी, एक से भी कम होता है। ठीक है, तो अगर आपको हाई करंट गेन चाहिए, सॉरी, तो कॉमन बेस बेकार है। तो ये हो गया आपका इसमें, और ये इन दोनों केस में आप लिख सकते हो कि हाँ यहाँ पे करंट गेन बढ़िया होता है, यहां भी और यहां भी। ठीक, अब आप आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है आपका वोल्टेज गेन। ठीक है, वोल्टेज गेन। ठीक, वोल्टेज गेन क्या होता है, कॉमन बेस के केस में स्मॉल होता है, यहां पे हाई होता है, और यहां पे कॉमन कलेक्टर में लेस देन यूनिटी, एक से भी कम होता है। तो ये बेकार हो गया। तो आप देख रहे हैं अगर यहाँ पे करंट गेन भी हाई चाहिए और वोल्टेज गेन भी हाई चाहिए, तो आपको कॉमन एमिटर सबसे बढ़िया है। यही चीज अभी मैंने आपको बोला था। ठीक, नेक्स्ट है आपका लीकेज करंट। अब लीकेज करंट क्या होता है, लीकेज करंट पे मैं पूरा एक वीडियो लेक्चर डाल चुका हूं, उसको आप समझ लीजिए। और ये आप जान लीजिए कि लीकेज करंट जितनी कम होगी, लीकेज, लीकेज आप समझ रहे हैं, लीकेज वर्ड का मतलब ये बर्बादी हो रही है। तो लीकेज करंट जितना कम होगी, सर्किट आपका उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि लीकेज करंट की वजह से आगे चल के सर्किट में कई तरह की नॉइज, उनके कंपोनेंट्स की एजिंग, कई तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए लीकेज करंट लो से लो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लीकेज करंट, लीकेज करंट। अब लीकेज करंट की जो स्थिति है वो आप यहाँ पे देखिए, यह तो अच्छी बात है कि यहाँ पे लीकेज करंट वेरी स्मॉल, यहाँ पे वेरी हाई, और कॉमन कलेक्टर के केस में भी वेरी हाई। अब देखिए ये एक पॉइंट है जहां पे ये कॉमन बेस सही है। और एप्लीकेशन मतलब कि आप कहां पे इनको किन एरियाज में यूज कर सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, एप्लीकेशन एरिया या एप्लीकेशंस। ठीक, तो कॉमन बेस जनरली यूज होता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, कॉमन एमीटर होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, और वो होता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। तो ये कॉमन बेस जनरली यूज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस, ऐसी एप्लीकेशन जहां हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हो रहा हो। कॉमन एमीटर यूज होता है जनरली ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। ठीक है, और कॉमन कैरेक्टर का जो यूज होता है, ये यूज होता है आपका इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, इम्पीडेंस मैचिंग।
ठीक है, तो ये एक आपको मैंने समरी बना दी है, एक आपको कंपैरेटिव स्टडी बना दी है कि बीजेटी के जो 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, उसमें क्या क्या स्थिति होती है, इनपुट रेजिस्टेंस कहाँ हाई होता है, कहाँ लो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस कहाँ हाई होता है, कहाँ लो होता है, करंट गेन, वोल्टेज गेन, लीकेज करंट, एप्लीकेशन गेन। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, जैसे आवर रिक्वायरमेंट मतलब ये हुआ, जैसे हमने कहा कि भाई हमें वोल्टेज गेन हाई चाहिए, ठीक है, करंट गेन से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, या करंट गेन लो हो तो भी चलेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जब करंट गेन को नहीं कंसीडर करना है तो आप देखिए यहां पे कॉमन एमीटर में वोल्टेज गेन हाई है, अपना काम हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये सब छोड़िए, मान लीजिए हमने कहा कि हमको अपना एम्पलीफायर सर्किट वहां यूज करना है जहां ऑडियो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है। तो जब ऑडियो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है तो इसका मतलब ना तो हम सीबी यूज कर सकते हैं, ना हम सीसी यूज कर सकते हैं, कॉमन कलेक्टर। हम ऑब्वियस सी बात है कॉमन एमीटर, या हमने कहा नहीं भाई हमें हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए एम्पलीफायर सर्किट चाहिए। अगर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है हम कॉमन बेस वाला यूज करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट वी डिसाइड्स कि विच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हैज टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज कमेंट लाइन में पूछ सकते हैं। और प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।